फिश लवर, आज का एपिसोड इज गोइंग टू बी एपिक बिकॉज हम जा रहे हैं डीप सी फिशिंग पर, जहां हम हंट करेंगे पॉम्फ्रेट, बॉम्बिल और प्रॉन्स को। तो अगर आपको फिशिंग का क्रेज है या फिर आपको जस्ट एडवेंचरस लाइफ देखना पसंद है तो इस वीडियो को अंत तक देखना। एंड ऑफ कोर्स पॉडकास्ट लवर, आप लोगों के लिए भी एक ट्रीट है। हमारे साथ है क्रेजी स्टोरीज, टिप्स और वो सारी बिहाइंड द सीन बातें जो आपको कोई और नहीं बता पाएगा। समंदर के गहराइयों में जीवन पकड़ने के लिए एक प्रमुख माध्यम है मछली पकड़ने वाला जाल। यह सिर्फ साधन नहीं है बल्कि है एक कला, एक विज्ञान। एक जाल का निर्माण एक अनोखा प्रोसेस है। ये एक एक रस्सी और एक एक गांठ के साथ बनाया जाता है। पहला कदम है सही मटेरियल का चुनाव करना, नायलॉन, पॉलीथाइलिन या कभी कभी नेचुरल फाइबर। यह सब कुछ फिश की प्रकृति और समंदर के इलाके के हिसाब से तैयार किया जाता है। जाल की हर गांठ की अपनी एक कहानी होती है। गांठ सिर्फ जाल को मजबूत नहीं बनाती बल्कि उसके डिज़ाइन को भी तैयार करती है। मछली पकड़ने के लिए अलग अलग जाल का इस्तेमाल होता है। चलिए जानते हैं कुछ प्रमुख जालों के बारे में। तो मुदत जी, यहाँ पे कौन कौन से जालियाँ बनाई जाती है? यहाँ पर अभी हम लोग दो प्रकार की जाली बना रहे हैं। ओके। एक करली डोल। ओके। मतलब हम लोग यहाँ पर जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं उस लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। करली डोल रहती है, एक डिस्को रहती है। ओके। तो करली डोल में कौन कौन सी मछलियाँ पकड़ी जाती है? करली डोल में पापलेट, सुरमई, ज़्यादा करके ये मच्छी मिलती है। तो करली डोल में बड़ी मछली पकड़ते हैं और डिस्को में छोटी मछली पकड़ते हैं, बराबर? हाँ, छोटी बड़ी मछली का कोई मतलब ये नहीं है कि मछली यही मिलेगी वही मिलेगी, लेकिन ज़्यादा करके इस मच्छी के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ओके ओके। और वो जो पाग यूज़ करते हैं वो कैसा होता है? पाग मतलब वो कैसा रहता है कि छोटे नाले रहते हैं, छोटा समंदर रहता है। वो अकेला आदमी उसे इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन अक्सर तौर पर ज़्यादा ऐसे बड़े समंदर होते हैं उसमें ज़्यादा उसका यूज़ नहीं होता। ओके। तो समंदर के लिए सिर्फ दो ही जाली यूज़ की जाती है? हाँ, फिलहाल तो हम लोग अभी दो ही जाली यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। ओके। और ये जाली का लंबाई और ये रुंदी कितना होता है? अभी उसका रुंदी बोलेंगे तो 25 फुट तो रहेगा रुंदी, और लंबाई 60 फुट तक जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे जो ये डोर है, इन्हें समंदर में ले जाने से पहले ध्यान से स्प्रेड करके इनका हेल्थ चेकअप किया जाता है। इससे इंश्योर होता है कि डोर बिल्कुल ठीक कंडीशन में हो और समंदर में इफिशिएंटली काम करे। इन डोर का यूज़ जाल को खींचने और समंदर में डूबने से बचाने के लिए किया जाता है। ये जो आप यहाँ पे बकेट देख रहे हैं, इनका यूज़ पकड़ी हुई मछली को स्टोर करने के लिए होता है। ये बकेट मछली को सेफ और फ्रेश रखते हैं जब तक उन्हें चुनकर मार्केट तक नहीं ले जाया जाता। यहाँ पर जो आइस ब्लॉक देख रहे हो, उनका काम भी काफी इंटरेस्टिंग है। जो बोट समंदर के अंदर ज्यादा दूर तक रुकती है वो उन्हें साथ में लेके जाते हैं। उसका पर्पस है कि मछली ताजा रहे और खराब होने से बची रहे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए, लेट्स गेट हुक एंड डाइव इनटू द डीप। लेट्स गो। अब हम जा रहे हैं समंदर के गहराई में। हम किनारों से छोटी बोट में बैठकर बड़ी बोट में जाएंगे। हमारी सवारी को चलाएगी विजय जी। सवारी को चलाने वाले को कोली लैंग्वेज में तांडेल कहा जाता है। हमारे साथ एक दूसरे बोट के पैसेंजर भी है जिनको हम उनके बोट पे ड्रॉप करेंगे और हम अपने बोट के लिए निकलेंगे।
हमारी सवारी अब आ चुकी है। हमने वो सब कुछ लिया है जो हमें हमारे फिशिंग के सफ़र में उपयुक्त है। पानी, कपड़े और खाना। यह हमारा छोटा सा किचन है जहाँ हम फिशिंग के दौरान खाना बनाएंगे। हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है। हम पहले ब्रेकफास्ट करेंगे और ये खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेंगे। ब्रेकफास्ट के बाद सब लोग अपने अपने कामों में जुट गए। कोई लंच प्रिपरेशन में लग गया तो कोई जाली ठीक करने में, और हम जुट गए इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में। बोट के अंदर जो लोअर सेक्शन होता है वहाँ नेट्स और फिशिंग इक्विपमेंट को सिस्टेमेटिकली रखा जाता है। जाल को फैलाने के लिए फिशरमैन पहले उन्हें अरेंज करते हैं ताकि फिशिंग का प्रोसेस स्मूथली हो पाए। दोस्तों, ये जो मशीन देख रहे हो ये नेट्स को खींचने के लिए यूज़ होती है, और जो आप बाम्बूस का रॉड देख रहे हैं वो मशीन को ऑन और ऑफ करने का काम करते हैं। सिंपल और इफ़ेक्टिव मैकेनिज्म है जो काम को आसान बनाता है। ये जो भी फिशिंग हो रही है वो अर्नाला फिशरमैन सोसाइटी के अंदर आती है। सोसाइटी ने हर फैमिली को समंदर में जगह अलॉट कर दी है। जैसे ज़मीन पे हमारे खेतों का बंटवारा होता है वैसे समंदर में मछुआरों को जगह अलॉट की जाती है। वहीं जाके हम फिशिंग कर सकते हैं। जाल को गांठ मारने का तरीका भी काफ़ी यूनिक है। ये नॉट्स इस तरह लगाई जाती है ताकि जाल पानी के अंदर से निकलते वक्त आसानी से ना खुले और जाल खींचने के बाद उसको इफिशिएंटली रिलीज कर दिया जा सके। लगभग 1.5 घंटा 8 किलोमीटर यानी 4.31 नॉटिकल माइल्स के सफ़र के बाद जीपीएस की मदद से हम हमारे लोकेशन पे पहुंच गए। अब हम जाल बिछाने का सिलसिला शुरू करेंगे। किनारों से इंडिया की बॉर्डर समंदर में 12 नॉटिकल माइल्स है। वहां तक हम मछली पकड़ने जा सकते हैं। उसके आगे इंटरनेशनल बॉर्डर चालू होती है। फिशिंग का प्रोसेस धीरे धीरे शुरू हो रहा है। एक तरफ से फिशरमैन जाल को समंदर में फेंकते हैं और दूसरी तरफ से जाल को खींचते हैं ताकि वो समंदर में अच्छे से फैल सके। जाल के निचले हिस्से को कोली लैंग्वेज में विटी बोलते हैं, जिसको लोहे की चेन से बांधा होता है ताकि जाल लोहे के वजन से नीचे जा सके, और ऊपरी हिस्से को वैली बोलते हैं। ये बड़े बड़े बलून जैसे बॉल्स, इनका काम है जाली के ऊपर के हिस्से को समंदर के पानी के ऊपर फ्लोट कराना ताकि नेट वर्टिकल फॉर्म में नीचे तक प्रॉपरली सेट हो सके। बोट के अंदर 2 पाइप लगाए होते हैं।
एक पाइप के मदद से बोट के अंदर जमा हुआ पानी को बाहर निकाला जाता है। और दूसरा पाइप इंजन के सराउंडिंग में पानी को सर्कुलेट करने का काम करता है ताकि इंजन को ठंडा रखा जा सके। जाल पानी के अंदर कितना गहरा जाता है उसको वाव बोलते हैं। प्रॉन्स और क्रैब्स के लिए जाल को 2 वाव बांदिल यानी लगभग सरफेस से 10 फीट गहराई में डाला जाता है और पॉम्फ्रेट और बोम्बिल के लिए जाल को सरफेस के पास यानी लगभग आधा फीट गहराई में रखा जाता है। अब हमारा जाल बिछा के हो गया है। अब हम लोग खाना खाकर लगभग 3 घंटे का वेट करेंगे ताकि जाल अपना काम कर सके। जाल सिर्फ मछली को पकड़ने का माध्यम नहीं बल्कि एक जीविका है, एक संस्कृति है और एक जिम्मेदारी भी है। अभी हमारा जाल डालने का प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। जाल को बिछाने के बाद हम लोगों ने बोट को पूरी तरह से साफ किया ताकि बोट पर नेट पुल करने से पहले कुछ वक्त तक रेस्ट किया जा सके। ये जो आप देख रहे हो ये है कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टर, इसरो द्वारा डेवलप की गई टेक्नोलॉजी। इसके जरिए आप अपने नजदीकी इमरजेंसी रूम में सिग्नल भेज सकते हो। बोट के सफाई के बाद खाना बनाने का प्रोसीजर शुरू किया। फ्रेश फिश फ्राई, करी और राइस खाने के बाद हम लोगों ने कुछ वक्त तक रेस्ट किया। खूप बिझी मला राईस जास्त नका देऊ आज जाणार पण नाही 3 घंटे के रेस्ट के बाद शुरू हुआ सबसे एक्साइटिंग मोमेंट, नेट्स को पुल करने का। हम मशीन के मदद से जाल को खींच रहे हैं। जाल और डोर को अपने अपने जगह पे रखा है। लगभग हमने 150 फीट जाल बिछाया था फ्रॉन्स के लिए और 3 जाले बिछाए थे पॉम्फ्रेट के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे हो एक ही जाल में हमें मिले हैं अलग अलग मछलियाँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने सारे जालों में से मछली निकालकर एक बकेट में भर रखी है।
वापसी का रास्ता तय करते वक्त मछुआरों ने दूसरे दिन की तैयारी शुरू कर दी है और कुछ ने मछली को अलग अलग करना शुरू कर दिया है। जब तक हम किनारों तक का सफर तय कर पाते, मछुआरों ने जितनी मछली चुनकर अलग कर सकते थे उतनी मछली अलग करके रखी। अभी हम किनारे के नज़दीक पहुंचे हैं। हमने हमारे बड़े बोट से सारी मछली छोटे बोट में ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया। थाटू अंकल से ग्रीन कलर अब हम छोटे बोट से हमारा किनारों तक का सफर तय करेंगे। बसुले बिचारा इथे जब तक हम छोटे बोट से किनारों तक पहुंचते, मछुआरों के फैमिली मेंबर्स ऑलरेडी रेडी थे मछली को रिसीव करने के लिए। जैसे आप देख पा रहे हो, किनारों पे आते ही फैमिली मेंबर्स ने मछली को कलेक्ट किया और उनको अलग अलग करने में लग गए। हर मछुआरों की फैमिली अपने अलॉट किए गए जगह पर मच्छी को सुखाते और अलग करते हैं। जैसे समंदर में मछुआरों को जगह अलॉट की जाती है, वैसे ही किनारों पर मच्छी को सेपरेट करने और सुखाने के लिए गवर्नमेंट समंदर किनारे मछुआरों को जगह अलॉट करते हैं। कुछ मछलियों को साइड में रख दिया जाता है ताकि उन्हें सुखाया जा सके। पकड़ी हुई मछली को सेपरेट करने के बाद मार्केट में बेचा जाता है और कोई कोई गांव-गांव भटक कर घरों घरों में बेचते हैं और किसी किसी के रिक्वेस्ट पर उनको फिश को साफ करके भी देते हैं। फिश को ड्राई करने का प्रोसीजर भी काफी अनोखा होता है। छोटी मछली को ड्राई होने में लगभग 3 दिन लगते हैं अगर हवा ड्राई हो तो, लेकिन बड़ी मछली को 1 हफ्ता या 10 दिन लगते हैं प्रॉपरली ड्राई होने में। ड्राई होने के बाद ये फिश अलग बेची जाती है और ये फ्रेश फिश से थोड़ी महंगी होती है। ये इसलिए क्योंकि ड्राई फिश काफी लंबे टाइम तक चलती है और उसका टेस्ट भी काफी यूनिक और फ्लेवरफुल होता है, जो काफी डिश में यूज होता है। ड्राई फिश आपको यूजुअली फिश मार्केट या सी साइड एरिया के पास ही मिलेंगे। यहाँ पे फिश को ट्रेडिशनल तरीके से सन ड्राइड किया जाता है। यहाँ हर तरह की ड्राई फिश मिलती है जो लोकल कुकिंग और एक्सपोर्ट दोनों के लिए काफी डिमांड में होती है।